हेलो साथियों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ वाई पंपिट में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों में हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं साथियों जो हर एग्जामों में साथियों यहाँ से कुछ पूछा ही जाता है। इस टॉपिक का नाम है साथियों रस है। ये कोई भी वनडे एग्जाम में साथियों जब हिंदी आती है तो यहाँ से कम 2 से 3 नंबर का साथियों क्वेश्चन बनता ही है। साथियों मैं देखता हूँ ये रस है, आपने हिंदी में बहुत पढ़ा होगा ये रस है। और बात करूं मैं इस रस की, तो रस का साथियों जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको हम बोलते हैं आनंद। इसको साथियों हम क्या बोलते हैं? आनंद बोलते हैं। या साथियों हम कह सकते हैं काव्य को पढ़ना या सुनने से जो साथियों हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे साथियों हम रस कहते हैं। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं साथियों, यदि आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं या साथियों कोई भी उत्साहवर्धक कोई कहानी सुनते हैं तो आज साथियों आपके अंदर जो फीलिंग आ जाती है, जो भावना आ जाती है, जैसे आपने साथियों जो उत्साह भरी कहानी पढ़ी तो साथियों आप मोटिवेट हो गए हैं। और जब कोई साथियों आपने कोई गम भरी कहानी पढ़ी तो साथियों आपके अंदर एक शोक पैदा हो जाता है। तो सीधी सीधी बात हम कह सकते हैं काव्य को पढ़ने और सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है साथियों उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों रसों की संख्या। तो रसों की संख्या साथियों 9 ही मानी जाती है। कभी आपसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के हैं तो साथियों रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। और भरत मुनि ने साथियों रसों की संख्या 8 ही मानी है। लेकिन साथियों लास्ट में क्या होता है, एक लास्ट में जो भरत मुनि के अनुसार शांत रस को जोड़ा गया है, इसलिए इनकी संख्या 9 ही मानी जाती है। आगे बात करें साथियों रस में, या रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं साथियों। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रस को किसकी आत्मा कहते हैं, तो साथियों किसकी? काव्य की आत्मा कहते हैं। रस में साथियों 4 अंग होते हैं और 4 अंग में साथियों सबसे पहले होता है साथियों स्थायी भाव, और दूसरा होता है साथियों विभाव, और तीसरा होता है साथियों अनिभाव, और चौथा होता है साथियों संचारी भाव। यहाँ से साथियों क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों इनकी संख्या होती है 9। कभी आपसे पूछा जाए कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तो साथियों आपको 9 लगाना है। कभी आपसे पूछे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो साथियों संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये डायरेक्ट साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और साथियों पूछा जाए विभाग कितने होते हैं, साथियों 2 होते हैं। अनुभव की संख्या साथियों 8 होती है। ये संख्या से साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रस से बनता है। अब साथियों देखते हैं कि एक साइड हमने रस लिखे हुए हैं और एक साइड हमने लिखा है साथियों इसका स्थायी भाव। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा साथियों कि श्रृंगार रस क्या होता है, तो श्रृंगार रस का साथियों स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। अब साथियों श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है साथियों, एक होता है वियोग होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का मतलब है साथियों कि जब कोई प्रेम और प्रेम का आपस में जब मिलन करते हैं या जुड़ते हैं तो उसको साथियों हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये किसी प्रकार श्रृंगार में होता है। वियोग श्रृंगार होता है जब कोई नायक और नायिका साथियों जब बिछड़ते हैं उस अपने प्रेम से तो उसको बोलते हैं साथियों हम वियोग श्रृंगार रस बोलते हैं। तो साथियों आपको ध्यान देना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा साथियों? रति और प्रेम हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा साथियों? हास्य होगा। ऐसी कहानी, ऐसा आकार या किसी की वेशभूषा को देखकर साथियों आपके अंदर में हंसी उत्पन्न हो जाए, आपको हंसी आ जाए, उसी को साथियों क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। एक है साथियों करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव साथियों शोक होता है। जैसे किसी की कहानी सुनकर आपके आंसू आ गए, किसी ने दर्द भरी कहानी सुनाई साथियों, या किसी के घर में कोई समस्या पैदा हो गई तो इसी के साथ इसी को क्या होंगे हम? इसको शोक रस बोलेंगे। एक होता है साथियों वीर रस, और वीर रस का बोलते हैं उत्साह होता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सिंह की दहाड़ हो। तो साथियों इस प्रकार से जब आप हम पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे साथियों? हम वीर रस बोलेंगे। अगला है साथियों रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव साथियों क्रोध होता है। इसके बाद होता है साथियों भयानक रस। भयानक रस का साथियों जो इसका स्थायी भाव होगा साथियों भय होगा। अगला है भीभत्स रस। साथियों इसका अर्थ होता है घृणा होता है। इसी को हम जुगुप्सा भी बोल सकते हैं, जब किसी व्यक्ति से हमें घृणा हो जाए, छी 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 छी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपके मन में किसी प्रकार की उसको देखकर घृणा हो रही, जैसे इस प्रकार जैसे आपने देखा है एक रास्ते में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, कुत्ता उसको साथियों खाता है, वहां से बहुत ज्यादा बदबू आती है और आप वहां से जब गुजरते हैं साथियों तो ये आपका भीभत्स रस हो जाएगा, क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। अगला होता है साथियों अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का मतलब होता है विस्मय, या इसको हम आश्चर्य बोल सकते हैं। जिस प्रकार साथियों आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनकी माँ ने कहा कि क्या खा रहे हो साथियों, तो उन्होंने कहा कि आ करिए, और जब उन्होंने साथियों आ करके दिखाया तो उन्हें तीनों ब्रह्मांड का साथियों
दर्शन हो गए तो वो आश्चर्य होकर रह गई, ये क्या है, ये छोटा सा नन्हा बालक है या स्वयं भगवान नारायण है। तो इसको क्या बोलेंगे साथियों, अद्भुत रस बोलेंगे, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय होगा। अगला साथियों शांत रस होता है, और शांत रस जी साथियों आपका अंतिम होता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और ये शांत रस साथियों सबसे अंतिम रस है, और जिसके भरत मुनि के द्वारा साथियों इस रस को जोड़ा गया है। यही टॉपिक है साथियों। यदि साथियों मेरी वीडियो साथियों आपको अच्छा लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक भी शेयर करें साथियों। और मेरे ऐसे छोटे छोटे आपके हिंदी के टॉपिक साथियों आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, आते रहेंगे साथियों। आप सभी लोग हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग।